मालूम है क्या है? मालूम है? नहीं। तुम्हारे लिए अनाज का कानून बनाए, राइट टू फूड। मालूम है क्या है? नहीं। तुम्हारे लिए कानून बनाए, राइट टू इंफॉर्मेशन। मालूम है? नहीं। सभी कानून बन गए, रह गए किताब में, किताब रह गया मंत्रालय में, और तुम रह गए डंपिंग में। तो हमारा काम यही है कि आपको सोचने के लिए मजबूर करे, क्योंकि आपकी जिंदगी आप ही को संभालनी है। ये जितने भी पार्टियों के लीडर है ना, मैं बोलता हुआ सच है या गलत है बताओ? जैसे ही इलेक्शन आ गई, लीडर साहब रास्ते पे, सच है, 15 दिन लीडर का हाथ चुन के आने के बाद अगले 5 साल हम लोग, मेरा बेटे का एडमिशन करा दो, मेरा रेशन कार्ड निकलवा दो, मेरा बेटा अंदर गया है उसको छुड़वा दो। क्यों? क्योंकि अंदर जाना ये पुलिस तय करती है, जिसने पैसा खिलाया उसका बच्चा बाहर। ये हमारे ऊपर अन्याय है। स्कूल का एडमिशन तुम्हारे हक से होना चाहिए, किसी नेता की मेहरबानी से नहीं। लेकिन ये आपको पता नहीं है। उसी तरह से हमारा कानून ये कहता है कि जो काम परमानेंट है वहां का मजदूर भी परमानेंट होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, कचरे का गाड़ी चलाना और झाड़ू मार के कचरा गाड़ी में डालना और उसको जाके डंपिंग में खाली करना, ये एक दिन का काम है या रोज का काम है? और फिर आप परमानेंट है क्या? काम परमानेंट है और आप परमानेंट नहीं है। यह आपके साथ अन्याय है। लेकिन आपको पता कहाँ है? आपके नेताजी ने आपका वोट ले लिया, नेताजी रफू चक्कर हो गया, आपको पता नहीं है। हम जो लाल बावटे वाले कम्युनिस्ट पार्टी के और हमारी यूनियन के लोग हैं, हमारा पहला काम यह है आपको अपने पैरों पे खड़ा करना। आपको, आपका दिमाग उनके कब्जे में है, उसको छुड़ा के तुम्हारे कंधे पर तुम्हारा दिमाग है। डब्बा इधर ही है लेकिन अंदर का सब माल गुल है। तो तुम्हारे हक और कानून ये तुम समझो, ये देश को आजादी ब्रिटिशों से लड़ाई कर कर मिली थी। लड़े बिना कुछ भी नहीं मिलता है, ये पहले अपने दिमाग में उतार लो। और जिसकी लड़ाई है वो कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे को नहीं दी जा सकती। हम आपके भलाई के ठेकेदार नहीं है। जैसे इधर ठेकेदार है, आरएसवाई में रास्ता साफ करने वाले, एमएल पे गाड़ियां देने वाले, वैसे हम तुम्हारे भलाई के ठेकेदार नहीं है। हम लड़ने वाली कौम है, लाल बावटे वाले लड़ने वाले हैं। हम भगत सिंह के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, झुकने वाले नहीं है। आपको ये आपके दिमाग में डालना पड़ेगा। भगत सिंह का सिर्फ फोटो डाल के अगरबत्ती घुमाने का इसका कोई मतलब नहीं है। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जो हमको बोला है, शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा, ये तीर 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को दीवार पे लिखने का नहीं है, ये अपने सर पे लिखा हुआ उन्होंने आपको बताया है। अगर अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो तुम कुचले जाओगे, जमीन के नीचे दबाओ जाओगे, जैसे कि आज तक होता आया है। कानून ये बोलता है ना, परमानेंट काम है तो नौकरी परमानेंट होनी चाहिए। आप बताओ, आप जो काम करते हैं वो परमानेंट है या टेम्पररी है? आप परमानेंट है? तो पहला हमारे ऊपर यह अन्याय है, इधर निकाल लो। सोचना चालू करो, बिना सोचे समझे नहीं, सोचना शुरू करो। यह हमारा काम है, तुमको तुम्हारी जिंदगी के बारे में रूबरू कराना। तुम्हारे बेटे का स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, समझ लो क्यों नहीं होता है। क्योंकि एजुकेशन को प्राइवेट किया है। वहां जिसके पास, बाप के पास पैसा है, अरे आजाद हिंदुस्तान में
महात्मा फुले ने कहा था कि हमारे बच्चों का एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी है, वो मुफ्त में होना चाहिए और सबको समान शिक्षा होनी चाहिए। अभी ये गोवंडी से जाता है तो आरबी के स्कूल है ना, आरबी के स्कूल में तुम्हारा बच्चा जाने का तुम सोच भी सकते हैं? क्यों नहीं? बेकार स्कूल है ना, इसके लिए ना, बेकार स्कूल है, उसमें गाय को डालने का, इसके लिए नहीं सोचते ना। स्कूल अच्छे है या बेकार है? आरबी के स्कूल अच्छे है या बेकार है? तो फिर तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं जाता है वो स्कूल में? क्योंकि हमने सोचना बंद किया है। हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाएगा और मुफ्त में पढ़ेगा, क्योंकि देश का कानून है राइट टू एजुकेशन, लेकिन कानून रह गया किताब में, तुम रह गए म्युनिसिपैलिटी के दरवाजे के सामने। ये हमारा काम है, तुमको सोचने के लिए मजबूर करना। आज के जितने भी लीडर लोग हैं वो लोग आपके ऊपर मेहरबानी करने के लिए तैयार है। हाँ दे रे, याला पत्र दे, आजा या शाळेत जा, माझं नाव सांग। अरे अपने को लगता है बड़ा पुढारी, माझं नाव सांग। सगळ्यांना ऍडमिशन मिळाली पाहिजे, ये हमारा हक है। पुढारी मेहरबानी करने के लिए तैयार है, और जो आदमी मेहरबानी पर जीना चाहता है उसकी जिंदगी तबाह हो गई। इलेक्शन में पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? पैसा लेके एक बिरयानी के ऊपर जो वोट डालते हैं वो अपनी जिंदगी गिरवी रखते हैं। हमारा काम है लाल बावटे का आपको सिखाना कि ये मत करो। बाबा साहेब आंबेडकर ने ये आपको अधिकार दिया है, ये अधिकार की ताकत नेता जानता है, आप नहीं जानते, नेता जानता है। इसके लिए ऐसा घूमता है, और नेता ये भी जानता है ये येड़े एक बार वोट दिया तो 5 साल इनको कैसे भी रगड़म पट्टी करा लो, कोई बोलने वाला नहीं। हमारी जिम्मेदारी है, नेता को सवाल पूछेंगे, नेता से जवाब मांगेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ना हर साल 2 करोड़ नौकरियां नहीं देंगे, दिया क्या? दिया क्या? अच्छे दिन आ गए क्या? अब ऐसी मुसीबत आ गई, भाई तेरे अच्छे दिन वापस ले ले, पहले के बुरे दिन हमको वापस दे दे। ड्राइवर लोग 50 रुपया डीजल था, आज कितना हो गया? 96 हो गया। डीजल बढ़ने के बाद सब्जी से लेके दूध से लेके सबकी कीमत बढ़ती है। नौकरियां मिली, आप लोगों को, हम लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उलझा के रखा है। और मैं एक ही बात बोलता हूं, कोरोना के टाइम पे जितने भी इधर रिक्शा वाले, उनका धंधा बढ़ गया या ठप हो गया? जितने भी टेम्पो वाले, उनका धंधा बढ़ गया या ठप हो गया? जितने भी रास्ते पर फल फ्रूट बेचने वाले, उनका धंधा बढ़ गया या ठप हो गया? पान वाला है उसका धंधा ठप, दुकान वाला है उसका धंधा ठप, सब पूरे देश का, पूरे दुनिया का धंधा ठप। और यही कोरोना के 2 साल में ये जो अदानी है और अंबानी है, ये इतने अमीर पे अमीर हो गए कि अदानी तो अभी दुनिया में 2 नंबर का हो गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ? वो मोदी साहब इलेक्शन के पहले बोलते थे ना, सौगंध मुझे मिट्टी की, देश को बेचने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा। येड़ा बनाया। हम कभी सवाल पूछते नहीं है। आज देश को सस्ते में बेच रहे हैं और अंबानी और अदानी खरीद रहे हैं, इसके लिए अमीर हो गए। वरना मुझे बताओ, जब पूरा देश गरीब हो गया तो ये 2 धंधे वाले कैसे अमीर हो गए? ये है मोदी जी का चरित्र, ये है भाजपा का चरित्र, जो लड़ाते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर और इधर देश को बेच रहे हैं, और आपको आपका अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। मजदूरों ने पिछले 100 साल से लड़कर 44 कानून बनाए थे। मोदी साहब की सरकार हम दो हमारे दो की सरकार है। हम दो यानी मोदी और शाह, हमारे दो यानी अंबानी अदानी। मालामाल, देश की जनता कंगाल। और जो कानून थे मजदूरों के वो इन्होंने बंद किए।
पूरे के पूरे बदल डाले। अब ऐसे कानून आ गए कि आपका परमानेंट होना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी लड़ेंगे, क्योंकि तुमने कानून बदले किए हो। हम मजदूर हैं, हम देश की जनता है, देश के किसान हैं, हम ऐसी हिम्मत रखते हैं। तुमने बदले हुए कानून हम दोबारा बदलेंगे और हमारी जिंदगी को बेहतर करेंगे। लेकिन आज उन्होंने तुम्हारे कानून बदल दिए हैं। कल लड़ना होगा। कल तक आप बोलेंगे अब का करी, मराठीत म्हणतात ना, असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी, तर खाटल्यावरीच मरा, हरी काय तुम्हाला द्यायला येणार नाही। लड़ना होगा। लड़ने के सिवाय मस्का पॉलिसी करके किसको किसको परमानेंसी मिलेगा? हाथ जरा ऊपर करो भाई। लीडर को चिपक के कौन परमानेंट बनेगा? अरे ये लीडरों ने ही कानून बदली की है तुमको जिंदगी भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखने का। ये मोदी से लेके हमारे आमदार तक 5 साल आमदार रहेंगे या खासदार रहेंगे, जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। आपको पेंशन है? सिराज को पेंशन नहीं था, ये काले को पेंशन नहीं था। हमने लड़ाई की और इनका नाक दबा के मुंह खुलवा के उनको पेंशन दिलाया। उसी तरह से आपके लिए भी ये लड़ाई चालू है। आप लड़ने को तैयार है क्या? आप लड़ने को तैयार है? तो कौन से तारीख तक अपन परमानेंट हो जाएंगे बताओ जरा अंदाज। हाँ, कभी होंगे भाई? तारीख बताओ। ये लड़ाई की तारीख है। सर पे ये ठान लो, लड़ेंगे लड़ेंगे, दूसरे की मेहरबानी पर नहीं जिएंगे। दूसरे की मेहरबानी पर जिएंगे? मेहरबानी करने वाला नहीं है। एक दिन का बिरयानी खिलाएगा, 5 साल वो राज करेगा, पूरी जिंदगी भर उसको पेंशन मिलेगा। तुम्हारी एक बिरयानी में उसका जिंदगी भर का पेंशन। ये हाल बदलना है। और ये हम लोग जिस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी, लाल झंडा वाली भगत सिंह के विचारों की पार्टी है, ऐसे पार्टी का दामन थामिए। ये बाकी जो है 15 दिन के नमस्कार वाले, उनको राम राम करने का टाइम आ गया है, क्योंकि इन्होंने ही आपके कानून बदली किए हैं। सरकार ने किए हैं, लेकिन जो अपोजिशन में बैठे थे उन्होंने क्या किया? एक आदमी का दिखेगा नहीं तुमको, लेकिन टाइप करके देखो कि सरकार के कानूनों के खिलाफ क्या क्या किसने किया। ये आंसर देगा नहीं, क्योंकि उन्होंने किया नहीं और आपको तो आज तक मालूम नहीं था। तो हमारा सर दूसरे के हाथ में हम देने के लिए तैयार है क्या? अपनी जिंदगी के बारे में खुद सोचना होगा और दिमाग ठिकाने पे रहते हुए। शाम को एक बाटली ढोसने के बाद हर एक प्राइम मिनिस्टर ही हो जाएगा, वो सोचना नहीं है। तो आओ सब साथ में लड़ेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। मुंडी नीचे डाल के कभी भी नहीं जीतेंगे। मुंडी नीचे डाल के हम नहीं जीना चाहते। हमारे अधिकार, हमारे हक, इसके ऊपर हम जीना चाहते हैं। बराबर है? हक तभी मिलेगा जब हम एक होंगे। हक तभी मिलेगा जब हम लड़ेंगे। हक तभी मिलेगा जब ये देश की सूरत बदलेगी। और ये हम दो, हमारे दो की सरकार की जगह पर हमारे जैसे गरीबों की, मजदूरों की यूनियन नहीं, सब जनता की सरकार आनी चाहिए, जो जनता की बात करेगा। ये अंबानी अदानी की बात करने वाली सरकार है। साथियों, लड़ाई लंबी है। डराना नहीं चाहता, आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं। आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए क्या खाना पड़ता है रे वो? देखो, तुमको मालूम है तो साले खाते रहो रोज मेंटोस। अभी मैंने जो बोला इतने देर, उससे कुछ दिमाग की बत्ती खुल गई या नहीं खुल गई? ये ऐसी बत्ती एक दिन में नहीं खुलती है। इसके लिए नजरिया लेना पड़ेगा, नजरिया। और ये नजरिया उधार पे नहीं मिलता। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान में एक चश्मा लगा है।
है या नहीं है? किसका चश्मा है? किसका है? गांधी जी का। इसको बोलते हैं उधार। अरे गांधी जी का चश्मा तुमने उधार लिया। तुम्हें जरूरत मोदी जी उधार के चश्मे की नहीं है, गांधी जी के सोचने वाली जो आंख है और जो दिमाग है उसकी जरूरत है, जो तुम्हारे पास नहीं है। तो आप भी मेंटोस के चक्कर में मत पड़िए। अपनी एकता, अपना लाल झंडा और अपने विचार, इसको आगे लेके चलिए। हम हमारी तरफ से एक बोलते हैं, जब तक आखिरी आदमी है हमारे कंधे से हमारा लाल बावटा नीचे नहीं आएगा। इतना ही बोलता हूं। भरोसा है तो रखिए, नहीं तो जयराम जी की जो रास्ते जाना है। बहुत सारी धक्का स्टार्ट गाड़ियां हैं। अभी तुम लोग बहुत सारी धक्का स्टार्ट गाड़ी में जाके बैठ के आए, बैठे ना? क्या गाड़ियां कम है क्या यूनियन? तो धक्का स्टार्ट में जाने का तो अभी भी एक बार ट्राई करो। हम कोशिश करेंगे, लड़ेंगे, दूसरा कोई झूठा आश्वासन नहीं देंगे। हमारा पगार अब पहले 5वीं पास होएगा, मिनिमम वेज ले लेंगे, फिर लड़ेंगे, इक्वल वेज लेंगे। इक्वल वेज यानी म्युनिसिपालिटी के ड्राइवर के उतना पगार, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और फिर आखिर में जाके परमानेंसी की हाकल देंगे। तो आपको परमानेंट किसके पास होना है? बीएमसी वाई खान के पास, बहाउद्दीन के पास, जमनालाल के पास, एंथनी के पास। आपका मालिक कौन है? बीएमसी बीएमसी मालिक है। तो ये हर लड़ाई कॉन्ट्रैक्टर के साथ में नहीं होगी, बीएमसी के साथ होगी। तो हमारा बाप यानी किसके पास हम काम करते हैं? आपका कौन है मालिक? कौन है आपका? बीएमसी। और ऊपर वाला अलग है, वो मालिक नहीं, इधर नौकरी का बीएमसी है। तो ये हर लड़ाई बीएमसी के साथ रहेगी। कॉन्ट्रैक्टर आज है, कल जाएगा। हम हैं यहाँ के राजकुमार, तुम राजकुमार हो भाई। अपनी सत्ता अपने हाथ में ले लो। और ये दूसरे के क्या बोलते हैं, वो किसके शादी में अब्दुल्ला क्या दीवाना क्या बोलते हैं वो कुछ, दीवाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इनकी इलेक्शन रैली में डुंग 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 करने के लिए नहीं भाई। आप अपने जिंदगी के बारे में सोचिए और इसमें से दिमाग को बाहर लाइए। और तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है, उसको लाल बावटे के हिसाब से चलाइए। भगत सिंह के रास्ते पर हम चलेंगे और हम संघर्ष में जीतेंगे। कुछ गलत बोला है तो अभी घोषणा देंगे, क्योंकि तैयारी है ना। घोषणा बिस्टा देके ये लोग तो तैयार हो गए, अभी तुम लोग नए नए हो। देंगे क्या घोषणा? देंगे। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। क्या आवाज में दम है साले? अरे दम लगाओ। हम सब एक है। हाँ, अभी और आएगा। हाथ ऊपर ऐसा लटकता हुआ नहीं, ऐसा रखो। देखो जोश कैसा आएगा। हम सब एक है, हम सब एक है। लढेंगे, लढेंगे। आमच्या मागण्या हक्काच्या, काय कोणाच्या बापाच्या? तुमच्या बापाच्या आहेत ना? तुमच्या बापाच्या आहेत तर त्याच्यासाठी लढायला शिका। जीना है तो कदम कदम पर लड़ना सीखो। हाँ दे, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ठीक है? तो आखिरी दो घोषणा, लाल बावटे की जय, लाल झंडे की जय। अगर आपको ये हमारा विचार ठीक लगता है तो हम सब एक है और हम सब कम्युनिस्ट पार्टी का काम करते हैं। एक ऐसी पार्टी जो मजदूरों के लिए खड़ी होती है। हमारे सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके साथ अगर आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। सिराज उसके यहाँ के मुंबई शहर के एक प्रमुख है, ये पटेकर प्रमुख है, ये मजीद प्रमुख है। वो किधर गया? महबूब की मेहंदी, आजा भाई। तो इन्होंने फॉर्म भी भर के लिए थे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बोनस की, सिर्फ परमानेंसी की नहीं है, हमारे भविष्य की लड़ाई है, हमारे बच्चों की, हमारे देश की लड़ाई है। ये जो आतंकवादी और जो धर्म के नाम पे आपको लड़ा रहे। एक आखिरी सवाल,
जब भी धर्म के नाम पर जंगे होते हैं तब झोपड़े जलते हैं या बंगले जलते हैं? झोपड़े। तब मरते हैं वो गरीब मरते हैं या लीडर लोग मरते हैं? गरीब। बस दिमाग की बत्ती इसी से खोल दो। और आखिरी घोषणा, हम सब एक है। लड़ेंगे। जितेंगे। जय भीम, लाल सलाम। जय भीम, लाल सलाम। थैंक यू।